हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू इंडियन कोडिंग। सो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि फॉरेन की कंस्ट्रेंट क्या होता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्राइमरी की कंस्ट्रेंट सीखा था। तो फॉरेन की कंस्ट्रेंट क्या होता है? फॉरेन की कंस्ट्रेंट जो होता है वो दो टेबलों को बेसिकली लिंक करने में यूज़ आता है। ओके। और इससे ये क्या करता है, ये हमारे कॉलम्स को या फिर हमारे जो डेटा है टेबल्स को उसको प्रिवेंट करता है डिस्ट्रॉय होने से। बिकॉज ये क्या करता है, ये लिंक क्रिएट कर देता है दोनों टेबलों के बीच में। सो अ फॉरेन की is a field on a table that refers to a primary key in another table। ठीक है। तो ये क्या करता है, ये रेफर करता है प्राइमरी की को जो कि दूसरे टेबल में होती है। ओके। तो जैसे मैंने अभी बताया, ये लिंक क्रिएट करता है। मतलब जो प्राइमरी की होती है ये उसको क्या करता है, रेफर करता है दूसरे टेबल में। ओके। तो देखो, जैसे कि हमने ये दो टेबल्स हमने क्रिएट की हुई है। पहला है पर्सन नाम की, ओके, और दूसरा है ऑर्डर नाम के टेबल है। ओके। तो अब देखो, इसमें जो पर्सन आईडी है हमारे, और इसमें ये देखो, ये जो हमारी पर्सन आईडी है, ओके, इस टेबल की जो ये हमारी पर्सन आईडी है, ये क्या है, ये हमारी प्राइमरी की है पर्सन टेबल्स में। ओके। और जो पर्सन आईडी है दूसरे ऑर्डर टेबल में, ठीक है, ये हमारे नंबर क्या है, ये शिफ्ट हो गए हैं। तो ये जो पर्सन आईडी है ऑर्डर टेबल में, ये क्या है, फॉरेन की है। ओके गाइज। तो ये देखो, ये जो पर्सन आईडी है, ये टेबल क्या है, इस वाले टेबल में, पर्सन टेबल में तो ये है प्राइमरी की, बट दूसरे ऑर्डर नाम के टेबल में है फॉरेन की। ठीक है। सो ये क्या कर रहा है, ये दोनों टेबलों को देखो, आप देख रहे हो तो ये दोनों टेबलों को क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। सो इससे दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे से लिंक है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें डेटा में कोई भी चेंज करना पड़ेगा या फिर इससे क्या होगा, हमारा डेटा ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, बिकॉज दोनों की दोनों टेबलें हमारी लिंक हो चुकी हैं। इसीलिए हम फॉरेन की का यूज़ करते हैं। ओके। सो और इसका हेल्प क्या होता है कि फॉरेन की कंस्टेंट प्रिवेंट्स इनवैलिड डेटा फ्रॉम बीइंग इंसर्टेड इनटू द फॉरेन की कॉलम। ओके, ये प्रिवेंट करता है कि कोई इनवैलिड टाइप का डेटा भी हमारे में इंसर्ट नहीं हो जाए। अब इसका हम देख लेते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है। ओके। सो देखो, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्रिएट टेबल लिखते हैं। उसके बाद हम अपनी टेबल का नाम लिख देते हैं। और फिर देखो, हमारा ये जो डेटा टाइप रहता है वो तो नॉर्मल रहते हैं। अब जो भी की हमारी फॉरेन की बनानी होती है उसके हम सामने लिख देते हैं फॉरेन की। जैसे हमें पर्सन आईडी को फॉरेन की बनाना था तो हमने लिख दिया फॉरेन की पर्सन आईडी के सामने। और फिर ये किसको रेफरेंस कर रहा है, ये रेफरेंस कर रहा है पर्सन टेबल में पर्सन आईडी को। ओके। सो आई होप गाइज आपको फॉरेन की समझ में आ गई होगी कि ये दो टेबलों को लिंक करने में हेल्प करता है और ये प्रिवेंट करता है हमारे डेटाबेस को destroy होने से। So I hope guys you got all the point I have covered in this video. If you still have any query then please put your doubt in the Q&A section. Thank you.